Good morning, children. How are you? Welcome to first class in Hindi subject. Okay, take out your book and put your finger. सबने अपनी अपनी बुक पे फिंगर रख ली ना? कल हमने क्या पढ़ा था? दादी जी का गांव. क्या पढ़ा था? दादी जी का गांव. हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? माला अपनी दादी जी के गांव में रहती है. वह गर्मी की छुट्टी मनाने कहाँ गई? दादी जी के घर. और वहाँ पर एक क्या था? एक आम का वृक्ष. सभी बच्चे उस आम के वृक्ष के नीचे खेलते थे, है ना. उसके घर का आस पास का वातावरण बहुत अच्छा था. उसकी दादी जी के पास 2 गाय थी, काली और सफ़ेद. और उनके घर में कुत्ता भी था जो घर की रखवाली करता था. एक दिन माला दादी जी के साथ घूमने जा रही थी. रास्ते में उसने क्या देखा? मोर को नाचते हुए. और वो बहुत खुश हुई और उसे देखकर उसने क्या किया? ताली बजाने लगी. दादी जी ने क्या बताया उसको कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है. बहुत सुंदर पक्षी होता है. इसके पंख कैसे होते हैं बच्चों? रंग बिरंगे. जब भी नाचता है तो आपने देखा होगा मोर को नाचते हुए. जब भी नाचता है तो अपने पंख क्या करता है? ये फैला लेता है, जिससे वो बहुत सुंदर लगता है और लोगों का मन को मोह लेता है. फिर इसके बाद ही मैंने आपको बताया था इसके कठिन शब्द. जिस वर्ड को आपको बोलना नहीं आता वो उसको बोलना बताया था हमने. कैसे रीड करेंगे है? अब हम आज के उसके बाद का रीड करेंगे. ओके. अब इसके शब्दार्थ का मतलब क्या होता है? इस चैप्टर में जो भी आपने वर्ड पढ़े जिसका मतलब हमको नहीं आता उसका शब्द अर्थ कहते हैं. वृक्ष मतलब क्या होता है? पेड़. वृक्ष मतलब पेड़. नृत्य मतलब नाच. स्पीक लाउडली. नृत्य मतलब नाच. वेरी गुड. और अब ये क्या है? मौखिक प्रश्न. छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर है जो आपने चैप्टर में रीड किया है, बस उसी का आंसर हमको देना है. अब आप बताइए, माला गर्मी की छुट्टी में कहाँ गई? माला गर्मी की छुट्टी में दादी जी के घर गई. वेरी गुड. सेकंड प्रश्न क्या है? माला किसको देखकर खुशी से ताली बजाने लगी? अभी मैंने बताया था दादी जी के संग माला हो गई थी बाहर. उसने किसको देखा? मोर को. तो उसका आंसर क्या हुआ? माला मोर को नाचते हुए देखकर ताली बजाने लगी. किसको देख के ताली बजाने लगी? माला मोर को नाचते हुए देखकर ताली बजाने लगी. वेरी गुड. थर्ड उत्तर क्या है इसका? माला की दादी जी ने मोर के बारे में क्या बताया? माला की दादी जी ने मोर के बारे में बताया कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. क्या बताया? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. गुड. अब ये छोटे से प्रश्नों को हमको रिटर्न में वर्क करना है. आप क्या करेंगे? एक रफ कॉपी लेंगे, चाहे एक कोई सी भी कॉपी लेंगे, उसमें ये प्रश्नों को लिखेंगे और जो मैं उत्तर बता रही हूँ आप उसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे. दादी जी के घर कौन से जानवर थे? दादी जी के घर कौन से जानवर थे? तो दादी जी के घर गाय और कुत्ता थे. घर कौन कौन से थे? घर दादी जी के घर गाय और कुत्ता थे. हमारा सेकंड आंसर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है. वेरी गुड. थर्ड है मोर का नाच कैसे मन मोह लेता है? मोर का नाच कैसे मन मोह लेता है? मोर जब नाचता है तब अपने रंग बिरंगे पंख फैला लेता है, इसलिए मोर का नाच सबका मन मोह लेता है. ठीक है. फोर्थ प्रश्न क्या है? मोर के पंख कैसे होते हैं? आपको तो पता ही है, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं. कुत्ता क्या काम करता है? कुत्ता क्या काम करता है? कुत्ता घर की रखवाली करता है. कुत्ता घर की रखवाली करता है. वेरी गुड. अब ये क्या है? सही उत्तर पर हमको क्या करना है? ऐसे टिक लगाना है. क्या करना है? ऐसे टिक लगाना है. कुत्ता कैसा जानवर है? वफादार, खतरनाक या जंगली? आपको पता है ना कैसा जानवर है? यस, वफादार. तो हमको वफादार पर टिक लगाना है. मोर के पंख कैसे होते हैं? काले,
सफ़ेद रंग बिरंगे, यस रंग बिरंगे होते हैं। थर्ड है दादी जी के घर कितनी गाय थी? 1 2 3। कितनी थी? 1 2 3। कितनी थी? 2 गाय थी। तो 2 पर टिक लगाना है। माला मोर को देखकर क्या करने लगी? क्या करने लगी थी ये बताइए आप? खुशी से ताली बजाने लगी, उदास होने लगी, मोर को पकड़ने लगी। यस, खुशी से ताली बजाने लगी। तो हम वहाँ पे टिक लगाएंगे। उसके बाद क्या है? दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माला बिताने गांव गई। माला क्या बिताने गई थी? छुट्टी। यस, क्या लिखेंगे आप? छुट्टी। कुत्ता एक वफादार जानवर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर अपने नृत्य से सबका मन मोह लेता है। वेरी गुड। सत्य अथवा असत्य लिखना है। जो भी ये वर्ड देखो मैं पढ़ के बताती हूँ, फिर आप देखिएगा। माला छुट्टी बिताने दादी जी के शहर गई। सत्य या असत्य है? असत्य, क्योंकि वो शहर नहीं गई थी, इसलिए असत्य है। नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये सत्य है या असत्य? सत्य। दादी जी के पास काली और सफ़ेद 2 बकरियां थी। बकरियां नहीं थी, इसलिए असत्य है। 2 गायें थी। माला मोर को देखकर रोने लगी। रोने लगी थी? नहीं ना, हंसने लगी थी ना, खुश होने लगी, ताली बजाने लगी थी। ये असत्य है। वेरी गुड। अब इनको हम क्या करेंगे बेटा? देखो, इन शब्दों को वर्ण विच्छेद करके लिखना है हमको। जैसे बकरी है ना, ब में कौन सा साउंड आया? आ। तो ब आ क अ र में कौन सी मात्रा है? ई। बकरी। ऐसी न में कौन सा साउंड है? अ ग र। नगर। माँ में कौन सा साउंड आया है? मो। ओ की मात्रा आई ना, तो मो। माँ में ओ की मात्रा र अ, मोर। अब माला। माँ में कौन सी मात्रा है? आ। माला। यस, माला। बड़ी की मात्रा लगानी है हमको। पक्ष होता है क्या? नहीं ना, पक्षी। गर्म गर्मी। दादा दादी। बार बारी। माला माली। खुश खुशी। काला काली। हाथ हाथी। ठीक है बेटा। अब एक बात बताइए, आप अपने आसपास के किन पशु पक्षियों को देखते हैं? इसीलिए आपको तो पता है कौन कौन से होते हैं। गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहा। ये कौन है? जानवर। और भी जानवर होंगे, आपको जरूरी नहीं जो मैंने बताया वही हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी नॉलेज में हो, जो आप जानते हो। और पक्षी कोयल, तोता, गौरैया, कबूतर और कौवा। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अभी हमने आपको बताया, सारे बुक की रीड कराई, चैप्टर 3 का रीड कराई और उसके बाद एक्सरसाइज बताई। अब आप क्या करेंगे? रीड भी करेंगे और जितनी भी एक्सरसाइज है आप एक कॉपी में उसको देख देख के लिखेंगे और लर्न करेंगे। जितना लिखेंगे आप, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, आपको लर्न करके लिखना आएगा, मात्रा का ज्ञान होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको रीड करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके बेटा, गुड डे, हैव ए नाइस डे। आप, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप इसको पढ़ेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।